शहर से दूर एक वीरान जंगल में आज किम और मैक्स वीकेंड मनाने एक फार्म हाउस पर जा रहे थे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और जल्द ही शादी करने वाले थे। थोड़ी ही देर बाद दोनों फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं। मैक्स कहता है, ये घर हैरी का है जो मेरा दोस्त है। उसी ने मुझे जहाँ वीकेंड मनाने की आज्ञा दी है। इसके बाद मैक्स हैरी को फोन करता है और हैरी उसका अपने घर में स्वागत करता है। अगले दिन सुबह किम कहती है, अपनी आंखें बंद करो मैक्स, जब मैं कहूँगी तभी खोलना। चलो अब खोलो। किम को दुल्हन की ड्रेस में देखकर मैक्स बहुत खुश होता है। तभी अचानक बाहर आवाज होती है जिसे सुनकर मैक्स कहता है, तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। लेकिन किम उसकी बात नहीं मानती और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अचानक उसके पीछे एक आदमी आता है और तभी किम उस पर वार कर उसे बेहोश कर देती है। फिर वो उसकी गन लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अब किम को सामने देखकर दूसरा आदमी कहता है, अपनी गन नीचे रखो। लेकिन किम उसकी बात नहीं मानती, जिसे देख तीसरा आदमी कहता है, गन नीचे रखो वरना मैं इस लड़के को मार दूंगा। अब दूसरा आदमी फिर कहता है, देखो हम तुम्हें मारने नहीं आए, हम तो बस तुम्हें अगवा करने आए हैं। जिसके बाद हमारा बॉस मैक्स से पैसे मांगेगा। तभी मैक्स गन पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें उसकी जान चली जाती है। उसी पल किम पहली गोली चलाती है, फिर वो दूसरी गोली चलाकर सामने वाले को भी जख्मी करती है। इसके बाद वो भागकर बाहर आती है, लेकिन वहाँ खड़ा आदमी उससे डर जाता है, जिसके बाद वो भाग जाती है। अब घर के अंदर ली कहता है, ये क्या हो गया सैम, तुम तो कहते थे कि ये एक आसान काम है, लेकिन इस लड़की ने तो आर्मी में ट्रेनिंग ली हुई है। अगर बॉस को पता चला कि हम फेल हो गए तो वो हमें मार देगा। ये सुनकर सैम कहता है, मुझे नहीं पता था कि लड़की चालाक है, हम उसे जल्द ही पकड़ लेंगे। वो भागकर ज्यादा दूर नहीं जा सकती। उधर किम जंगल में तेजी से भाग रही थी, जिसके पीछे अब सैम और साथी लग चुके थे। सैम जल्द ही उसे ढूंढकर गोली चलाता है, जिसके बाद किम जख्मी हो गई थी। फिर टॉम उसे पकड़कर सैम से कहता है, मैक्स तो मर चुका है, जिससे पैसे लेने थे। अब ये लड़की हमारे किसी काम की नहीं, चलो इसे भी मार देते हैं और बॉस से कहेंगे कि ये दोनों यहाँ आए ही नहीं थे। सभी टॉम की बात सुनकर अपनी अपनी राय दे रहे थे और तभी किम उठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन सैम उसके सिर पर गोली चलाकर उसे मार देता है। इसके बाद ये चारों दोस्त मिलकर किम और मैक्स की लाशें जमीन में दफना देते हैं। कुछ देर बाद प्लूटो यहाँ से भागने लगा था और तभी ली आकर उसे रोकता है। प्लूटो कहता है, ये अच्छा नहीं हुआ, ये जगह श्रापित है। उसी समय सैम आकर दोनों को शांत रहने को कहता है। तभी उनका बॉस भी वहाँ आ जाता है, जो मैक्स का दोस्त हैरी ही था। वो आकर कहता है, लड़की को कहाँ रखा है? टॉम कहता है, सॉरी बॉस, वो यहाँ आए ही नहीं थे। ये सुनकर हैरी अपनी गन निकाल कर कहता है, अबे नकली बंदो, मैंने ही मैक्स को जानबूझकर अपना घर दिया था और उससे फोन पर बात भी की थी। ये कहकर वो सैम के हाथ पर गोली चलाता है। अब वो कहता है, तुम लोगों ने पूरी योजना खराब कर दी, अब मुझे पैसे कौन देगा? मुझे पूरी बात सच सच बताओ। ये सुनकर सभी उसे बताते हैं कि किम ने आर्मी में ट्रेनिंग ली हुई थी, जिसके कारण ये सब हुआ। ये सुनकर हैरी उन पर बहुत हंसता है। तभी प्लूटो कहता है, बॉस ये जगह श्रापित है। मैंने सुना है कि बहुत साल पहले जहाँ एक लड़की आलिया को मार दिया गया था, आज भी उसकी आत्मा यहीं जंगल में घूमती है। ये सुनकर हैरी कई गोलियां एक साथ मारकर उसे मार देता है। अब हैरी कहता है, चलो दिखाओ वो दोनों कहाँ दफन है। दूसरी तरफ प्लूटो की कही बात बिल्कुल सच थी। यह आलिया की आत्मा, इसे भी कुछ लोगों ने जहाँ मार दिया था। वो कहती है, मैं चाहती हूँ कि मेरी आत्मा इस लड़की की मदद करे ताकि ये अपना बदला ले सके। थोड़ी ही देर बाद किम फिर से जिंदा हो जाती है और कब्र से बाहर निकलती है। उसे सब याद आ गया था कि कैसे उसे और मैक्स को मार दिया गया था और अब वो अपना बदला लेने वाली थी। ऐसा बदला जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। कुछ देर बाद सैम और साथी वहीं आते हैं जहाँ किम
को दफनाया गया था। किम को वहाँ ना देखकर सभी परेशान होते हैं, जिसके बाद हैरी कहता है हम चारों को अलग अलग दिशाओं में जाकर लड़की को ढूंढना होगा, चलो जल्दी करो। ये सुनकर सभी चले जाते हैं। अब टॉम एक तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक लड़की की आवाज सुनकर वो सतर्क हो जाता है। वो कहता है कौन है, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। तभी किम सामने आकर एक ही पल में उसका गला काट देती है। फिर वो तड़प रहे टॉम के सिर का ऊपरी भाग काट कर उसे मार देती है। उधर ली भी आगे बढ़ रहा था और उसे भी लड़की की आवाज सुनाई देती है। अचानक किम को सामने देखकर वो उस पर गोली चलाता है, जिससे किम जख्मी हो जाती है। इसके बाद वो किम के पेट को बीच से चीर देता है और कहता है अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम मर जाओगी। फिर वो फोन निकाल कर कहता है बॉस, मैंने उसे मार दिया, वो मेरे पीछे ही मरी पड़ी है। अगर आप चाहो तो मैं उसकी लाश आपके पास ला सकता हूँ। इसी दौरान किम फिर से जिंदा होकर ली पर वार करती है। अब ली जमीन पर गिरा तड़प रहा था और किम उसके ऊपर आकर बैठ जाती है। फिर वो अपने हाथों से धीरे धीरे उसकी आंखें नोचकर बाहर निकालती है, जिसके बाद ली तड़प तड़प कर मर जाता है। आखिर में किम ने उसके सिर के भी ऊपरी भाग को काट लिया था। अब शायद सैम की बारी थी, जिसका फोन बज रहा था। फोन के दूसरी तरफ हैरी था और वो कहता है वो लड़की अभी भी जिंदा है, उसने अभी अभी ली को मारा है जब मैं उससे बात कर रहा था। अगर तुमने उसे मार दिया तो मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। तभी सैम के कानों में लड़की की आवाज पड़ती है और ये लड़की किम थी, जिसे देखकर वो सतर्क हो गया था। इसके बाद दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है। सैम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन किम उससे किसी भी हाल में कम नहीं थी। अचानक किम का एक जोरदार वार सैम के पेट को बीचों बीच से काट देता है। इसके बाद भी किम उस पर कई वार करती है और उसे जान से मार देती है। आखिर में किम ने उसके सिर के भी ऊपरी हिस्से को काट लिया था। दूसरी तरफ हैरी ने एक और लड़की को कैद कर रखा था। वो अब उसे जलाने का फैसला करता है, क्योंकि उसके बाकी साथी तो किम के हाथों मारे जा चुके थे। तभी वहाँ किम आती है, जिसे देख हैरी उस पर कई गोलियां चलाता है। फिर वो पास आकर कहता है मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। ये कहकर वो उसके माथे पर गोली मारता है, लेकिन उसे क्या पता था कि किम के अंदर आलिया की आत्मा है और आत्मा कभी नहीं मरती। किम को फिर से जिंदा देखकर हैरी डर कर वहाँ से भागता है, लेकिन किम उसे ज्यादा दूर नहीं जाने देती। वो उस पर कई वार करती है और आखिर में उसे एक दर्दनाक मौत देकर मार देती है। हैरी और उसके साथियों ने कभी नहीं सोचा था कि जिसे वो एक आसान सी किडनैपिंग समझ रहे थे, वही उनकी जान ले लेगी। अब किम लड़की के पास आकर उसे आजाद करती है। लड़की कहती है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, चलो हम दोनों यहाँ से निकलते हैं, तुम्हें तो इलाज की भी जरूरत है। सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? किम कहती है मैं अपने घर जा रही हूँ। ये सुनकर लड़की हैरान होती है, जबकि किम वहीं आ जाती है जहाँ मैक्स की लाश दफन थी। उसने अपना बदला तो ले लिया था, लेकिन जो चला गया वो कभी वापस नहीं आ सकता। वो सैम और साथियों के सिर के टुकड़े मैक्स की कब्र पर रखती है। शायद वो मैक्स को बताना चाहती थी कि उसने सबको मार डाला। अब आलिया की आत्मा भी उसके शरीर से बाहर आ जाती है, जिसके बाद किम मर गई थी। कहानी के अंत में कोई नहीं बचता। आलिया की आत्मा आज भी जंगल में घूमती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।